फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती और वैल्यूबल आप खुद हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे आंटी जी, आप क्यों बुरा मान गई? आप भी हो भाई। पाजी पाजी तुस्सी क्यों मुंह फुला देता? तो अड्डे बिना तो कुछ है ही नहीं। देखा दोस्तों, ये तो बुरा मान गए। आपको भी यकीन नहीं आया ना? चलो, आप लोगों को बिना मेरी कहानी सुने यकीन आता ही नहीं। सुनते हैं कहानी। एक मरते हुए आदमी ने अपने आखिरी पल में अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। मैं जाने वाला हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के नाम पर बस ये 2 चीज़ें हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक पुरानी सी घड़ी निकाल दी, जो उसको दे दी, और जेब से एक 500 रुपये का नोट निकाल कर उसको दे दिया। और ये दोनों चीज़ें अपने बेटे को दे दी और साथ में एक लिफाफा भी थमा दिया और बोला, बेटा, मेरे मरने के बाद ही इसको खोलना। बेटे ने सोचा, इस कबाड़ घड़ी का और इस 500 रुपये का मैं क्या क्या कर लूँगा। वो बहुत किलस गया और वो सब वहीं फेंक कर वहाँ से कहता हुआ चला गया, नहीं, मुझे इतनी बड़ी वसीयत मिली है, मुझे नहीं चाहिए। आपको समझ नहीं आया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा? नहीं समझ में आया? कहानी पूरी तो सुन लो, तभी तो समझ में आएगा सर। रोक देते हो यार बीच बीच में। चलो सूरी सुनते हैं पूरी। दोस्तों, उस पिता ने अपने बेटे को गरीब होने के बावजूद पूरा पढ़ाया लिखाया, पर उसका बेटा आलसी का आलसी रह गया और 2-4 इंटरव्यू और नौकरी की तलाश के बाद घर पर ही बैठ गया और सोचता रहा कि मिलनी होगी तो मिल जाएगी, और कुछ भी करना बंद कर दिया। कई बार तो उसको लगने लग गया कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं इस दुनिया में, वो बिल्कुल यूजलेस है। खैर, उसके पिता का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद जैसे तैसे मांग तांग के गुजारा करने के बाद उसको एकदम अपने पिता का लिफाफा याद आया। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, प्यारे बेटे, इस लेटर का हर एक पॉइंट पूरा करने के बाद ही दूसरा पॉइंट पढ़ना, उससे पहले नहीं। उसने पहले पॉइंट पर देखा तो क्या लिखा था? उसमें लिखा था, बेटा, जो घड़ी मैंने तुम्हें दी है ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है, पर अब मेरे जाने के बाद तुम्हारी नज़रों में इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। तो इसको एक कबाड़ी को बेच कर देखना और देखना कि वो तुम्हें कितने पैसे ऑफर करता है, पर बेचना मत। कबाड़ी से उसने पूछा, 10 रुपये लगाए। वो वापस आया, दूसरे पॉइंट को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अब इस घड़ी को दुकान पर जाना, घड़ी की दुकान पर जाकर ट्राई करना और देखना कितने मिलते हैं। उस दुकानदार ने 50 रुपये लगाए। वो वापस आया, तीसरा पॉइंट पढ़ा। अब अपने किसी दोस्त या जानकार को ट्राई करना बेचने की। उसके एक दोस्त ने उसके 100 रुपये लगाए। वो फिर वापस आ गया, चौथा पॉइंट पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटा, अब लास्ट में तुम इसे एक म्यूज़ियम में लेकर जाना और वहाँ इसको कहना कि तुम्हें बेचनी है, पर बेचना मत। क्या सोच रहे हो आप, कितनी वैल्यू लगी? दोस्तों, इसकी वैल्यू उस म्यूज़ियम में लाखों में लगी, क्योंकि ये घड़ी अब एंटीक हो चुकी थी। बेटा वापस आ गया और 5वां पॉइंट पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा, ये जो 500 रुपये का नोट है ना, तुम बाज़ार में लेके जाना और दुकानदार से पूछना कि इसमें कितने का सामान मिल जाएगा। दुकानदार ने कहा 500 रुपये का। वो वापस आया, छठा पॉइंट पढ़ा। उसने लिखा, अब इस नोट को थोड़ा सा गंदा कर दो और फिर वही सवाल जाके उस दुकानदार से करना। यही जवाब आया, 500 रुपये का सामान मिल जाएगा। फिर वो वापस आया, 7वां पॉइंट पढ़ा। उसको पे लिखा था कि अब इस नोट को अपनी मुट्ठी में ऐसे एकदम मोड़ तोड़ के रख दो और दुकानदार के पास जाओ और पूछो कितने का सामान मिलेगा। वही जवाब, 500 रुपये का। फिर वो वापस आया, 8वें पॉइंट पे लिखा था, अब इसको थोड़ा गीला कर दो फिर लेकर जाओ। तब भी उसने कहा 500 रुपये का। अब बात थी आखिरी पॉइंट पढ़ने की। उसको बेटे ने जब पढ़ा घर आके, उसमें लिखा था, जिसको पढ़ के उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसमें लिखा था, बेटा, अब तुम समझ गए होंगे ये सब मैंने क्यों कहा, क्यों लिखा, क्यों किया। तुम्हारा स्थान उस घड़ी की तरह है जो तुम नहीं पहचान पा रहे। जब तुम अपने आप को सही जगह पर ले जाओगे या सही जगह पर रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू उस घड़ी की तरह बढ़ जाएगी। और तुम बहुत कीमती हो बेटा, ठीक उस 500 रुपये के नोट की तरह। तुमने देखा हर सिचुएशन में 500 रुपये के नोट की वैल्यू कम नहीं हुई। ठीक है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही बेटा, अपनी वैल्यू पहचानो और अपना सही स्थान पहचानो। बेटे को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उसने कसम खाई, पापा, मैं ये घड़ी और 500 रुपये हमेशा अपने पास रखूँगा। फिर उसने अपना हर कदम सही दिशा में रखा और बाद में बहुत सफल इंसान बना। दोस्तों, आप सब समझ ही होंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती और वैल्यूबल हम सब खुद ही हैं। बस हमें अपनी राइट वैल्यू और राइट प्लेस को पहचानना है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी, मेरी जुबानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।